ओम नमो नारायणा। व्रत वाइब्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सबको कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की कथा सुनाने जा रही हूँ। चलिए भगवान का ध्यान करते हुए इस कथा को हम आरंभ करते हैं। कार्तिक मास की कथा के अनुसार जब भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया तो उससे क्रोधित होकर तारकासुर के तीनों पुत्रों ने देवताओं से बदला लेने का फैसला किया। उन तीनों के नाम थे तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुन्माली। देवताओं को पराजित करने के लिए पहले तीनों ने तपस्या करी और तपस्या के लिए वे जंगल में चले गए। उन्होंने हजारों वर्षों तक अत्यंत कठोर तप किया। उनके कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उनके सामने प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने के लिए कहा। उन तीनों ने कहा कि ब्रह्मा जी, हमने आपको प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया है, अब आप हमें अमरता का वरदान दे दीजिए। उनका यह वरदान सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं आपको अमरता का वरदान तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम ऐसी कोई शर्त रख लो जिसके पूर्ण होने पर ही तुम्हारी मृत्यु हो, वैसा वरदान मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर तीनों ने बहुत विचार किया और उनसे वरदान मांगा कि हे प्रभु, आप हमारे लिए 3 तारों पर 3 नगरों का निर्माण करिए। वे तीनों तारे अर्थात नगर जब अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में आएंगे और उसी समय कोई व्यक्ति अत्यंत शांत अवस्था में हमें मारेगा, तभी हमारी मृत्यु होगी। और हमें मारने के लिए उस व्यक्ति को ऐसे रथ और बाणों की आवश्यकता होगी जिन्हें बनाना असंभव हो। सिर्फ उससे ही हमारी मृत्यु हो। उनकी इच्छा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, आप तीनों की इच्छा के अनुसार ही होगा। तीनों असुरों को मिले वरदान के अनुसार ब्रह्मा जी ने उन्हें 3 तारों पर 3 नगरों का निर्माण करके दिया, जिसके लिए उन्होंने विश्वकर्मा जी को आज्ञा दी। विश्वकर्मा जी ने तारकाक्ष के लिए स्वर्णपुरी, कमलाक्ष के लिए रजतपुरी और विद्युन्माली के लिए लौहपुरी का निर्माण कर दिया। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त होने के बाद तीनों असुर बहुत ही प्रसन्न हो गए। इसके बाद उन्होंने सभी लोकों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। इन तीनों असुरों को एक साथ त्रिपुरासुर कहा जाने लगा। त्रिपुरासुर जहां कहीं भी जाते वे लोगों और ऋषियों को सताने लगते। उन्होंने देवताओं को भी देवलोक से बाहर निकाल दिया। त्रिपुरासुर के आतंक से त्रस्त होकर उन्हें हराने के लिए सभी देवता एकत्रित हुए। सभी ने अपना सारा बल लगाया, परंतु त्रिपुरासुर को हराने में कामयाबी नहीं मिल पाई। अंत में वे सभी भगवान शिव जी की शरण में गए। देवताओं ने कैलाश पर्वत पर जाकर शिव जी को पूरा वृतांत बताया। तब भगवान शंकर ने कहा कि आप सभी देवता मिलकर प्रयास करें। देवताओं ने कहा कि प्रभु, हम सभी ने मिलकर त्रिपुरासुर का वध करने का प्रयास कर लिया है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। हम आपकी शरण में आए हैं, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। तब शिवजी ने कहा कि मैं अपना आधा बल तुम्हें दे दूं और इस बल की सहायता से तुम प्रयास करके देखो। शिवजी ने अपना आधा बल देवताओं को दिया, लेकिन देवता शिवजी का आधा बल सहन ही नहीं कर पाए। फिर भगवान शिव ने स्वयं ही त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प लिया। वरदान के अनुसार अब त्रिपुरासुर का वध करने के लिए रथ और धनुष बाण सिद्ध करना बहुत ही आवश्यक था। भगवान शिव ने पृथ्वी को ही उनका रथ बनाया, सूर्य और चंद्रमा को उस रथ के पहिए बनाया। सृष्टि की सारथी बने भगवान विष्णु बाण बने, मेरु पर्वत धनुष और वासुकी बने धनुष की डोर। सभी देवताओं ने अपने बल से वह रथ संभाल लिया। इस प्रकार असंभव व्रत बनकर सिद्ध हो गया। लेकिन जैसे ही भगवान शिव जी उस रथ पर सवार हुए, उनकी शक्ति के कारण वह रथ डगमगाने लगा। तभी विष्णु भगवान वृषभ बनकर उस रथ में जुड़े। घोड़े और वृषभ की पीठ पर सवार होकर
महादेव ने उस असुर के नगर को देखा। उन तीनों के नगरों को देखने के बाद भगवान शिव ने अपने धनुष पर बाण रखकर पशुपत अस्त्र का संधान किया और तीनों तारों को या नगरों को एक पंक्ति में आने का आदेश दिया। अभिजीत नक्षत्र में तीनों नगर एक पंक्ति में ही आ गए और भगवान शिव ने अपने बाण से तीनों नगरों को जलाकर भस्म कर दिया। इसमें तीनों असुरों का भी अंत हो गया। जिस दिन तीनों असुरों का वध हुआ उस दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि थी। तभी से भगवान शिव को त्रिपुरांतक कहा जाने लगा। त्रिपुरांतक का अर्थ होता है तीन पुरों या नगरों का अंत करने वाले, और इस पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा भी इसीलिए कहा जाता है। यह दिन देव दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि इन राक्षसों के अंत के बाद स्वर्गलोक से देवी देवता पृथ्वीलोक पर दिवाली मनाने के लिए आए थे। आज के समय में भी इस दिन अनेकों दिए जलाकर भक्तों द्वारा इस पर्व को बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। आप सभी भक्तों पर भी भगवान श्री हरि और भगवान महादेव की कृपा सदैव बनी रहे। इसी कामना के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। जय जय श्री राधे।